तो आज 10 अप्रैल है और सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसी खबर जिसका असर देश के लाखों इन सर्विस टीचर्स पे पड़ने वाला है। आज सुबह से ही सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि टेट की अनिवार्यता को लेकर जो फैसला आया था उस पर क्या कोई राहत मिलेगी। तो चलिए सीधे समझते हैं कि आज कोर्ट में असल में हुआ क्या। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है वो यही है, क्या नौकरी सुरक्षित है? आज जो कुछ भी हुआ है उसके आधार पर हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अच्छी खबर की, उस उम्मीद की किरण की जो आज अदालत से निकली है। आज कोर्ट में जो हुआ वो इस पूरे केस को एक नई और बहुत ही पॉजिटिव दिशा दे सकता है। तो देखिए हुआ ये कि आज एसटीएफआई बनाम अंजुमन वाला जो केस है ना, उसमें बड़े बड़े वकीलों ने जजों के सामने जाके इस मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की। कोर्ट की भाषा में इसी प्रोसेस को मेंशनिंग कहते हैं, मतलब किसी बहुत ही जरूरी मामले को जजों के ध्यान में लाना। और ये सब हुआ कोर्ट नंबर 5 और 11 की स्पेशल बेंच के सामने। और बस इसी मेंशनिंग के दौरान जजों ने मुंह जुबानी एक ऐसा इशारा किया जो शायद आज की सबसे बड़ी, सबसे राहत भरी खबर है। अब जरा स्लाइड पर जो लिखा है उसे ध्यान से देखिए, यही आज की सबसे बड़ी बात है। जजों ने यह संकेत दिया है कि जितनी भी 45 से ज्यादा रिव्यू पिटीशंस हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर ओपन कोर्ट में सुना जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है? अरे ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी याचिकाएं जजों के बंद कमरे में, मतलब चेंबर में ही देख ली जाती हैं और अक्सर वहीं से खारिज भी हो जाती हैं। लेकिन ओपन कोर्ट का मतलब है वकीलों को अपनी बात, अपनी दलीलें खुलकर सबके सामने रखने का एक और मौका मिलना। अच्छा, ये समझने के लिए कि आज जो हुआ वो इतना जरूरी क्यों है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उस फैसले पर जिसने ये सारी उलझन पैदा की थी। याद है 1 सितंबर 2025 का वो फैसला जिसने ये कह दिया था कि अब हर टीचर के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। और बस इसी एक फैसले ने उन शिक्षकों की नौकरी पर एक सवालिया निशान लगा दिया जो सालों से, बरसों से पढ़ा रहे हैं। आज की जो पूरी कानूनी लड़ाई है ना, वो इसी फैसले के खिलाफ लड़ी जा रही है। तो अब इस मुश्किल से निपटने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति पर काम हो रहा है। लड़ाई सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि दो दो मोर्चों पर एक साथ चल रही है, एक अदालत के अंदर और दूसरी संसद में। तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे कर रही है? देखिए, पहला मोर्चा तो है कोर्ट का। वहां कोशिश ये है कि किसी तरह जल्द से जल्द सुनवाई हो और 1 सितंबर वाले फैसले पर एक अंतरिम रोक यानी कि इंटरिम स्टे लग जाए। और दूसरा मोर्चा है संसद, जहां शिक्षा मंत्रालय ने आरटीई एक्ट के धारा 23 में बदलाव का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। प्लान यह है कि आने वाले मॉनसून सेशन में इसे पास कराकर एक पक्का कानूनी हल निकाल लिया जाए। अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज्यादा हिम्मत देगी। डॉक्टर रौथिया ने कुछ ऐसे कानूनी सिद्धांतों के बारे में बताया है जो इन सर्विस टीचर्स के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड की तरह है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस मुश्किल समय में बहुत राहत दे सकते हैं। पहला और शायद सबसे मजबूत कवच है निहित अधिकार या वेस्टेड राइट्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो टीचर्स 2010 से पहले नियुक्त हुए थे, उनकी नौकरी की शर्तें उनके अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से ही तय होंगी। कोई भी नया नियम उन पर पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा सिद्धांत है सब जुडिस। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है मामला विचाराधीन है। आसान भाषा में, जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सरकार भी कानून में बदलाव पर काम कर रही है, तब तक कोई भी राज्य सरकार जल्दबाजी में टीचर्स को नौकरी से निकालने जैसा कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकती। और तीसरा कानूनी कवच है प्रॉमिसरी एस्टॉपेल। इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह का वादा है। जब सरकार ने सालों तक टीचर्स की सेवाएं लीं तो ये एक तरह का भरोसा था। अब सरकार अचानक से नियम बदलकर ये नहीं कह सकती कि आप योग्य नहीं हैं। कानून इसे अपने ही वादे से मुकरने जैसा मानता है और इसकी इजाजत नहीं देता। और जैसा कि डॉक्टर वेणुधर रोतिया ने भी साफ साफ कहा है, डरो मत, कानूनी स्थिति मजबूत है। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। कानूनी पक्ष वाकई में बहुत मजबूत है और ये सिद्धांत टीचर्स की रक्षा के लिए ही हैं। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं, उम्मीद भी जगी है, कानूनी सुरक्षा भी है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है, रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता बहुत सीधा और साफ है। सबसे पहली और जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट से कोई लिखित आदेश या टिप्पणी आने का इंतजार करना होगा। देखिए, कही सुनी बातों से ज्यादा जरूरी होता है आधिकारिक दस्तावेज। दूसरा, जो भी कानूनी कार्यवाही चल रही है उस पर करीब से नजर रखनी होगी। और तीसरा और सबसे अहम, इस पूरी कानूनी और विधायी प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा। तो अंत में बस यही सवाल बचता है, क्या इस मुश्किल घड़ी में कानून का साथ और सब्र, यही दो चीजें शिक्षकों की सबसे बड़ी ताकत हैं?
आज की जो भी घटनाएं हुई उन्हें देखकर तो लगता है कि जवाब हाँ ही है।